हेलो बच्चों। तो एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको हिंदी में हम लोग विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आइए हम जानते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लीजिए कि किसी भी जब बॉडी को हम लोग इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो बॉडी जो है अपने चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए जिस इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस का यूज करते हैं, इसी स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस को मिलने हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को जो है सो कि इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे के द्वारा क्या किया गया था, दिया गया था। ठीक है ना। माइकल फैराडे के द्वारा। ठीक है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करें। तो देखिए क्या कहता है डिफिनेशन। डेफिनेशन कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट और कर्व imaginary lines in the electric field such that the tangent at any point on the field line indicates the direction of electric field at that point। तो देखिए डिफिनीशन क्या कहता है। डिफिनीशन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ किया गया वैसा इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस होता है जिसके किसी भी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो विद्युतीय क्षेत्र में खींची गई एक सीधी या वक्रित काल्पनिक रेखा है जिसके किसी भी बिंदु पर हम स्पर्शज्या को यानी टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करता है, बताता है। ठीक है ना। चलिए तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक कर्व लाइन है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इस लाइन के एनी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट को इस तरह से ड्रॉ कर दे, टेंजेंट का मतलब समझ रहे हैं स्पर्शज्या। ठीक है ना। तो ये टेंजेंट जो है सो कि हमारा इस पॉइंट पर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। किसको बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है। तो डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ किया गया कर्व्ड और स्ट्रेट इमेजिनरी लाइंस जिसके किसी भी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन। अब हमको आगे जो इसमें पढ़ना हो टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट, जो इसका प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। देखेंगे अगला टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
तो आगे हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहला प्रॉपर्टीज क्या करता है। पहला कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट और एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो प्रारंभ कहां से होता है, याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज से। टर्मिनेट और एंड होता है कहां पर जाकर, नेगेटिव चार्ज पर। इस तरह से देख लेंगे फिगर में यहां पे, ठीक है। स्टार्ट होगा पॉजिटिव से, टर्मिनेट और एंड हो जाएगा कहां पे जाके, नेगेटिव चार्ज। देखेंगे दूसरा क्या कहता है। दूसरा कहता है क्या, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कहता है कि फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर आप इस तरह से टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट जो है उस पॉइंट पर क्या करता है मालूम, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, जो कि डिफिनीशन में भी मैंने क्या किया यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं। चलिए देखिए अब अगला क्या कहता है। अगला कहता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। यानी इस तरह से देखेंगे, पहला फील्ड लाइन इसको मान लेते हैं, इसको को दूसरा मान ले रहे हैं, देखिए, ठीक है ना। अब ये दोनों फील्ड लाइन एक दूसरे को कहता है कि इंटरसेक्ट नहीं करता। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता जानते, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगा, देखिए तो यहाँ पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने डायरेक्शन हो गए, देख लीजिए, दो डायरेक्शन हो गए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कितने डायरेक्शन हो गए, दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान देना है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सीधा आंसर याद रखना है, बिकॉज व्हेन दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नेवर पॉसिबल। क्योंकि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने डायरेक्शन हो जाएंगे, दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है कि वाइडली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो क्या करते हैं मालूम है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और देखेंगे क्लोजली स्पेस्ड, यानी एक दूसरे के करीब स्थित जो फील्ड लाइन होते हैं वो किस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज हमारा क्या है। नेक्स्ट कहता है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आपका इस तरह का क्लोज्ड लूप का निर्माण कभी नहीं करता है, ध्यान देना है। क्लोज्ड लूप का कभी भी निर्माण फील्ड लाइन नहीं करता, यानी बंद लूप का ये निर्माण नहीं करता है, क्योंकि डिफिनेशन ही कहता है कि ये स्ट्रेट और कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस होगा, डेट मींस ये क्लोज्ड लूप कभी नहीं बनाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे अब क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा कहता है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सो कि एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर को, लेटरल प्रेशर को एग्जर्ट करता है। तो लेटरल प्रेशर को एग्जर्ट करता है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है जानते हैं, टू लाइक चार्जेज के बीच होने वाले रिपल्सन को। जैसे देख लीजिए, ये भी मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन। यानी यहां जो फील्ड लाइन होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, देखिए, मतलब ये सभी फील्ड लाइन एक दूसरे पर पार्श्व दाब डालेंगे। क्या डालेंगे, पार्श्व दाब को डालेंगे, देखिए। तो लेटरल प्रेशर को जब एग्जर्ट करेगा इस तरह से, तब हम समझ जाएंगे कि ये चार्ज हमारा कैसा है, लाइक चार्जेज है, और इनके बीच क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, ठीक है ना। अगला इसी तरह कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कि कॉन्ट्रैक्ट करता है लेंथ वाइज, विच इंडिकेट्स द अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेज। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लंबाई के अनुरूप सिकुड़ रहा हो यदि, तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो है सो कि किसको इंडिकेट करता है, दो अनलाइक चार्जेज के बीच होने वाले अट्रैक्शन को, ठीक है ना। अगला देखेंगे हम नेक्स्ट क्या कहता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज। अगला कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सो कि डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर बिकॉज द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किसी भी कंडक्टर से होकर यानी चालक पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकता है, क्योंकि कंडक्टर के भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी किसी कंडक्टिंग मटेरियल से होकर नहीं गुजरेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए अब कहता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काइंड इजीली पास थ्रू द नॉन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, नॉन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी एक प्रकार का नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इंडिकेट करता है बट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जब ग्लास रॉड को हम लोग रब करते हैं सिल्क के कपड़े के साथ, अंबर को रब करते हैं ऊल के साथ, तो दोनों मटेरियल्स इलेक्ट्रिफाइड तो हो जाते हैं बट वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज प्रोड्यूस होती है वो मटेरियल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है बट उसको ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका नॉन कंडक्टिंग मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से होकर आसानी से क्या होता है, गुजर जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमको याद रखना है, कहता है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी बट द इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय द इमेज रियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सो कि हमारा क्या होता है, इमेजिनरी होता है यानी काल्पनिक होता है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, रियल होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है और इसके जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे उसको मैंने डिस्कस किया, आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।